बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला कर दिया है और ये हमला किस तरह हुआ है, इतलात के मुताबिक जो रिपोर्ट्स हो रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में ईरान ने जो हमला किया था उसका जवाब दिया है। और अभी तक जो इतलात आ रही है, मुकम्मल इतलात नहीं है कि उसमें कितनी जो है वो लोग मारे गए हैं या क्या क्या तबाही हुई है, कितने जहाज़ों ने हिस्सा लिया है। लेकिन ये एक हकीकत है कि कल जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो आज पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसका वो जवाब दिया है। और कल ईरान ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द थे वहाँ पर उनके ठिकानों पर हमला हुआ है और उसमें पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारिजा है, ISPR की जानिब से जो रिपोर्ट्स हुई है उसके मुताबिक उसमें ख़वातीन और बच्चे भी शहीद हुए हैं। और ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हमने दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमले किए हैं और वो हमने तबाह किए हैं। पाकिस्तान ने इस पर शदीद एहतजाज किया था और कल पाकिस्तान ने ये एहतजाज इस तरह रिकॉर्ड कराया था कि पाकिस्तान का सफ़ीर जो ईरान में मौजूद है उसको भी बुलाया था और पाकिस्तान में जो ईरानी सफ़ीर है उसको भी अपने मुल्क बदर किया है। तो ये बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है, बहुत ज़्यादा तनाव टेंशन पैदा हुई है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, आलमी बरादरी में, बल्कि पूरी दुनिया में ये टेंशन ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान ने आज जो हमले किए हैं उसकी पूरी डिटेल तो अभी तक ISPR की जानिब से नहीं आई है। अब से कुछ देर पहले दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने ब्रीफिंग देते हुए मीडिया को ये बताया है कि ये हमला हुआ है और हमने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, हमने अपने दिफा का हक़ इख्तियार किया है और ईरान ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है और आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की है। और दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान के ये भी कहना था कि हमने ईरान में जो दहशतगर्द हमले हुए थे जहाँ से हम पर, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई जो हमले किए थे, यानी जहाज़ से जो उस पर हमले बमबारी की है वहाँ पर। लेकिन मुकम्मल इतलात नहीं है और ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ इस हवाले से नहीं दिया है। इस हवाले से चीन ने सालिसी का पेशकश की है कि हम ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन, जो तनाव पैदा हुई है, जो जंग चढ़ गई है, असल में ये जंग शुरू हो चुकी है। आप कोई माने या ना माने, लेकिन ये जंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। जब सफ़ीर अपने अपने ममालिक वापस बुलाते हैं और ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं तो ये जंग की ही अलामत होती है और दोनों तरफ से ये जो है बमबारी हुई है, कल ईरान की जानिब से और आज पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि दोनों ममालिक जो है बड़े ममालिक है, इस्लामी ममालिक में इनका बहुत ज़्यादा से है, यानी दोनों ममालिक की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों ममालिक को चाहिए कि सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए, और चीन ने जो सालिसी का किरदार के हवाले से पेशकश की है, दोनों पर उनको अमल करना चाहिए ताकि ये जंग मज़ीद ना फैले और ये यहाँ रुक जाए। पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं और कल ईरान ने जो हमले किए हैं, तो आलमी बरादरी और ख़ित्ते के अमन जो है इससे ज़्यादा फिर मुतासिर होगा और ये जंग मज़ीद भी फैल सकती है। तो हमारी तो दुआ ये है कि ये जंग अब ख़त्म हो जाए। जितनी भी इस हवाले से जो भी रिपोर्ट्स आएगी और जो भी इतलात आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही।